का स्वागत है इस व्लॉग में। आज जैसा कि आप देख सकते हो हमारे साथ हमारे कुछ किसान भाई भी आए हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी भी हमारे साथ पर यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आज वे आपके लिए जीरे में जो कीट और रोग लगते हैं, जैसे कि अभी फसल तैयार है और उसमें क्या कीट और रोग की समस्या कुछ ज्यादा आ रही है क्योंकि वातावरण कुछ अनुकूल नहीं है। अब की बार में सर्दी और गर्मी का दोनों का इसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, तो जिससे क्या है रोग और कीट की ज्यादा समस्या आ रही है। तो हमारे साथ जो डॉक्टर है जोगिंदर सिंह जी, वो आपके लिए बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या समाधान है, किस तरीके से हमें इन चीजों से बचा जा सकता है। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं इसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू राजा चौधरी जी। आपने आज यहाँ पर सेटअप लगाया, बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत सी समस्या खेतों में आ रही है, किसानों के काफी फोन आते हैं जी। बहुत तगड़ी समस्या है इस बार जीरे में जी। इस बार जीरे में ज्यादातर तो चरमा रोग, बिल्ट है, उखड़ा है, छाछिया रोग, इसकी शिकायत ज्यादा आ रही है जी। तो किसानों को डेली फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब ये फलाना ढीका, मतलब कुछ गलतियां तो इसमें किसानों की भी है जी। जो इस बार क्या है, क्लाइमेट सेट नहीं है, वातावरण में नमी ज्यादा है। इस चक्कर में किसान क्या है, कुछ ज्यादा पानी लगा देते हैं एक्स्ट्रा, उस चक्कर से जड़ने की प्रॉब्लम ज्यादा आती है जी। इसकी रोकथाम के लिए अपन को जैसे सेकंड पानी दे रहे हैं किसी किसान के यहाँ पर, अगर उखड़ा की या चरमा की नॉर्मल शिकायत है तो अपन लाइन में पानी के साथ, जैसे कॉपर है COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी, वो 250 ग्राम प्लस थाइपोनेट मिथाइल जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, अपन को लाइन में चलाना है। अगर कॉपर के साथ अगर थाइपोनेट मिथाइल नहीं मिल रहा तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड 50% जी, ये पानी के साथ अपन को लाइन में देना है जी। फिर भी मतलब लाइन अपन को ज्यादा नहीं चलानी है, लाइन का मतलब अपन को 40 मिनट पानी देना है जीरे में, सेकंड पानी जी। फर्स्ट में 10 मिनट फीका चलाना है, 15 मिनट में दवाई चलानी है, ऊपर 15 मिनट और चलाना है। अगर नॉर्मल समस्या है तो इससे अपन इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आता है चरमा या छाछिया, उस पर आपको फिर स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे में जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिकोनाजोल है, एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोजोल है, इनका स्प्रे होता है। अगर किसी खेत में नॉर्मल समस्या है चरमा की तो आप एक स्प्रे में उसको कवर कर सकते हो, बिल्कुल। अगर उसमें ज्यादा समस्या है तो आपको रिपीट में 2 स्प्रे डालना पड़ेगा, तब वो कवर होगी शिकायत जी। और मेन समस्या है अपनी कि पानी थोड़ा कम दें जी। और यूरिया, यहाँ के किसान क्या है, जैसे खुराक के साथ में 10-12 किलो यूरिया देते हैं प्रति बीघे का जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यूरिया बस रिकमेंडेशन है जीरे में 5 किलो प्रति बीघे का, ठीक है। जिंक डालना है वो थोड़ा बढ़ा दो। काफी किसान बोलते हैं सर बिना यूरिया के पीलापन नहीं दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। जमीन में जितनी मात्रा जरूरत है उतना ही आपको यूरिया डालना है जी। 3 किलो जिंक, 2 किलो सल्फर और 5-6 किलो यूरिया डालोगे आप। ऊपर से पानी, फर्स्ट पानी खुराक का आपको 1.5 घंटा ही पानी देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है जी। सेकंड पानी है वो आपको 40-50 मिनट ही देना है जी। अगर शिकायत आ रही है तो आपको दवाई लाइन में चलानी है, जो मैंने अभी आपको बताया था जी। और बाकी फिर ऊपर चरमा वाला है तो वो आप स्प्रे कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हैं। अभी कौन सा स्प्रे कर रहे हैं इसमें जो अच्छा हो? चरमा के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिकोनाजोल है जी, ठीक है, ये नॉर्मल है जी। मतलब दूसरा स्प्रे, मतलब दूसरी भी दवाई है एजोक्सिडाइफेनोकोनाजोल है जी, उसका रिजल्ट इससे थोड़ा अच्छा आता है जी। मतलब समस्या ज्यादा है तो आप उसे कर सकते हो, उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन अगर समस्या ज्यादा है तो आपको रिपीट 2 स्प्रे डालना पड़ेगा 12 दिन के अंदर, 12 दिन के, तो वो बीमारी आपकी वहीं की वहीं कवर हो जाएगी जी। और कुछ समस्या इस बार ये भी आ रही है रातड़िया रोग की, जीरे में लाल, छोटी मतलब अवस्था में लाल पड़ना, लाल पड़ जाता है जड़ से, मतलब जैसे पौधा होता है छोटा वो जड़ से लाल पड़ जाता है। ये इसका मेन कारण होता है कि इसका ये रूट नहीं चलता है। हाँ जी, आप देख रहे हो जैसे इसकी कोई रूट नहीं चल रही है, साइड जो रूट होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, साइड रूट चलना जरूरी है। जैसे काफी किसान बोलता है डॉक्टर साहब हमने पानी दे दिया, खुराक दे दी, लेकिन जीरा लाल ही पड़ा है जी। तो इसके लिए अपन को पहले लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में ह्यूमिक आता है, ह्यूमिक है, लिक्विड सल्फर है, ऐसी चीजें अपन अगर लाइन में चलाओगे तो उससे क्या है इनकी रूट डेवलपमेंट होगा जी। अगर रूट डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या है पौधा जमीन से खुराक लेगा जी। अगर रूट नहीं चल रही है, आप कितनी भी खुराक डाल दो तो पौधा उसी अवस्था में पड़ा रहेगा। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अगर रातड़िया की शिकायत है तो उसमें पानी ना दें, सॉरी उसमें पानी दें, हल्का दें, खुराक ना दें उसको। उसमें आप ह्यूमिक आता है 98%, किसी का 90%, अदर सबका अलग अलग आता है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। और साथ में लिक्विड सल्फर जी। अगर थोड़ी बहुत काली जड़ की समस्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंको जो पाउडर 250-250 ग्राम जी प्रति बीघा लाइन में चढ़ाएं जी। वो जीरा आपका 7 दिन के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, मतलब हरा बूटा दिखने लगेगा जी। उसके बाद फिर आप उसमें अच्छी खुराक दे करके पानी पिलाओगे तो बूटा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इसमें मान के चलो किसान को कुछ जैसे
कुछ लोगों के में ना तो रोग है ना कोई अन्य समस्या, वो ये चाह रहे हैं कि हमें अच्छा उत्पादन मिले, तो उसके लिए भी कुछ आप बताना चाहोगे? उसके लिए फाल की दवाई आती है, सिंगल फाल की दवाइयाँ करो, जैसे एमिनो है, ह्यूमिक है, जी जिब्रेलिक वगैरह है, इनकी नॉर्मल स्प्रे करो। अगर इंसेक्ट की प्रॉब्लम है तो साथ में इंसेक्ट ले सकते हो। जी अब काफी लोग यहाँ पर बोलते हैं थायोथोक्सम 25% मतलब जीरा उससे मंदा पड़ता है, या मतलब या भूरा पड़ जाता है, दबता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जी। डोज कम रखोगे तो कोई शिकायत नहीं आती है। बाकी इंसेक्टिसाइड में जैसे फिप्रोनिल प्लस एमिडा 40% आता है, जी इनका डोज कम पड़ता है। मच्छर, ये सिस्टमेटिक दवाई है, जी जी इनसे जी क्या मच्छर 2 दिन में आराम से खत्म हो जाता है, कोई समस्या नहीं रहती है। जी हालांकि नॉर्मल समस्या है तो मोनो रोग और ये भी आप साथ में ले सकते हैं इंसेक्टिसाइड में। बिल्कुल बाकी फाल फूल की दवाई में एमिनो, ह्यूमिक है, जिब्रेलिक है, जी यही दवाई फाल की स्प्रे होता है। जी। ओके। तो किसान भाइयों, अभी जैसे डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी ने जो जानकारी दी, मैं आशा करता हूं कि आपके वो समझ में आई होगी, और आप जो अपनी खेती कर रहे हो आप उसमें एक बार यदि आपको कोई समस्या है तो इनके द्वारा जो बताई गई टेक्निकल है दवाइयां हैं उनको यूज में लें और उसका मतलब अपने लाभ लें, खेती में प्रैक्टिकल करें, उसका प्रैक्टिकल करें, क्योंकि देखो डालें। प्रैक्टिकल आप यूज लोगे, प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको उसकी पता पड़ेगी कि उन्होंने क्या बताया, क्या रिजल्ट है उसका, बिल्कुल है ना। अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको देखो थोड़ा टेक्निकल तो होना पड़ेगा, है आज ना। का जमाना टेक्निकल खेती का है, टेक्निकल बाकी खेती ऐसा का है, कुछ नहीं है कि जिंक बिल्कुल सल्फर डालो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन टेक्निकल खेती करोगे, समय पर चीज दोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा, अगर बिल्कुल समय आज के किसान क्या करता है, जब खेत में 50% बीमारी आ जाती है तब स्प्रे करता है, फिर वो क्या, वो कवर नहीं होती है। जी जी तो अपन को स्प्रे एडवांस में ही करना है, क्योंकि जी। पता है क्लाइमेट सेट नहीं है, हर खेत में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमारा कोई अच्छा खेत है, उसमें अपन जैसे बोलते हैं कोई शिकायत आ गई तभी स्प्रे करें, ऐसा कुछ नहीं जी। है। अपन को पता है कि ये रोग चल रहा है तो अपन को एडवांस में वो स्प्रे करनी है। जी स्प्रे कर दोगे तो उससे क्या है, अपना फसल भी बची रहती है बिल्कुल, और खर्चा भी ज्यादा, हाँ जी, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। एक्स्ट्रा खर्चा और नहीं होता, बचा अगर रहता है। रोग आने के बाद तो अपनी क्या 50% फसल चली गई, जी बाद में बिल्कुल, डबल खर्चा होता है। डबल तो खर्चा ऐसी होता है। गलतियां ना करें, जी जी टाइम पर स्प्रे करें जी जी और अच्छी पैदावार लें। मेरा सभी से यही अनुरोध है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने ये ओके राजा जानकारी जी, दी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।